गाइस मैं रुखसार सर मोहम्मद वकास आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो क्या आलोक सर की वीडियो है, वीडियो का टाइटल है क्या पाकिस्तानी पीएम का इंडिया में स्वागत होगा। मज़ेदार होने वाली वीडियो, पर देखते हैं वीडियो फिर देते हैं रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है डेली स्वैग का और उसका टाइटल है शुड पाक पीएम गो टू इंडिया और नॉट। तो विल पीएम मोदी मीट। अच्छा जी, शायद एससीओ की बैठक वाली बात हो रही है शायद। चलिए इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है भाई। ये तो वैसे तो पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान की जनता की सुनती नहीं है, लेकिन देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है। मेरा क्वेश्चन ये कि शहबाज शरीफ साहब एससीओ का समिट अटेंड करने के लिए जिसे इंडिया होस्ट कर रहा है वो इंडिया जा रहे हैं। क्या समझते हैं कि इंडिया जाने से हमारे रिलेशन बेटर हो जाएंगे इंडिया के साथ, या फिर पहले की तरह ही रहेंगे जो कि हम दिलों में नफरतें लेकर घूम रहे हैं? क्या इससे ख़त्म हो जाएंगी नफरतें? नहीं, आई थिंक बेटर उनको जाना चाहिए क्योंकि हमारे रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भी गए हैं उनको अटेंड करने के लिए जी कॉन्फ्रेंस जी। तो इसलिए आई थिंक पॉजिटिव ऐसे ट्रेड ओपन होनी चाहिए। मे बी पॉजिटिव पाकिस्तान एक स्टेप लेगा तो मे बी इंडिया भी एक स्टेप ले फॉरवर्ड। इस टाइम पॉजिटिव स्टेप की ज़रूरत किसको है, इंडिया को या पाकिस्तान को है ज़्यादा अशद ज़रूरत? आई थिंक दोनों कंट्रीज़ को, क्योंकि दोनों कंट्रीज पाकिस्तान को ज़्यादा है बिकॉज पाकिस्तान को ट्रेड करनी चाहिए इंडिया से ना, उनको बहाल करनी चाहिए अपनी ट्रेड। यहाँ पर हम अपनी जिद को लेकर बैठे हुए हैं कि भाई नहीं 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 आपने करना नहीं है, तो इसका साइड इफेक्ट इसका नुकसान किसको है? अगर आप देखेंगे तो दुनिया इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है और दुनिया बताती है कि भाई इंडिया हमारा भाई है, इंडिया हमारा भाई है, और हम अपने ही ओरिजिन से दूर भाग रहे हैं। क्या समझते हैं आपके इंडिया के साथ रिलेशन अगर बेटर हो जाते हैं आज तो पाकिस्तान के लिए कितने बेनिफिट्स हो सकते हैं? बिजनेस के स्टूडेंट हैं तो इस रिलेटेड थोड़ा बताइएगा। आई थिंक हमारा एक ही इशू है उनसे कश्मीर का, अगर तो वो रिजॉल्व हो जाता है तो जिस पे इंडिया का स्टैंड है, पाकिस्तान का भी एक स्टैंड है कश्मीर, लेकिन अच्छा होगा कि ट्रेड बहाल हो जाएगी तो पाकिस्तान का ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे समझते हैं आपके अगर हम बात करें कश्मीर के रिलेटेड, तो क्या कश्मीर को हम इस सिचुएशन के अंदर जो पाकिस्तान के मौजूदा सिनेरियो चल रहे हैं, हम कश्मीरियों को ये कहते हैं कि भाई अब सब कुछ छोड़कर हमारे पास आओ, क्या वो इंडिया की ऐशो अशरत छोड़कर हमारे पास आएंगे? नहीं, आई थिंक वो इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहते हैं, वो ना पाकिस्तान में चाहते हैं ना इंडिया में चाहते हैं। आप एक सर्वे कीजिएगा, आप स्टूडेंट हैं, आपके पास मोबाइल होगा, नेट होगा, आप कोशिश कीजिएगा कांटेक्ट करने के बारे में जो कि इंडिया के जम्मू कश्मीर है, वहाँ पे पब्लिक के साथ थोड़ा इंटरेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है, जब आप उनसे बातचीत करेंगे आपको पता चल जाएगा कि वो क्या चाहते हैं। दूसरे नंबर पर बात यह है, 75 साल हो गए हमें आज़ाद हुए, 75 सालों से हम कश्मीर के मसले को लेकर यूएन में जा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं। अगर सोल्व होना होता तो ये काफ़ी टाइम पहले हुआ नहीं होता। हमसे बड़े बड़े लोग गुजरे, कायद आज़म जैसी हस्तियां गुजरी हैं जिन्होंने हमें पाकिस्तान बनाकर दिया, गांधी जैसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने इंडिया भारत बनाया, जिसका रकबा ही आप हिसाब लगाएंगे तो हिसाब भी नहीं लगा पाएंगे। वो सोल्व नहीं कर सके तो क्या हम आने वाले नस्लें, ये जो उनसे अभी हमारे, वैसे आपको गांधी जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि उनकी वजह से ही पाकिस्तान हो पाया। अगर गांधी जी चाह देते ना कि पाकिस्तान नहीं बनना है तो कोई जिन्ना, कोई लियाकत अली खान और कोई मुस्लिम लीग वो पाकिस्तान बना नहीं पाते। तो इसके लिए आप लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए महात्मा गांधी का। जो सिनेरियो चल रहे हैं, शहबाज शरीफ, इमरान खान सोल्व कर पाएंगे? आई थिंक इंडिया था वो जो कश्मीर का इशू लेके गया था यूएन में ना, रेजोल्यूशंस जो यूएन के रेजोल्यूशंस उस पर इंडिया अमल नहीं कर रहा, इसमें पाकिस्तान का कसूर नहीं है। आपको पता है रेजोल्यूशंस कौन कौन से? हाँ, कि इंडिपेंडेंट कश्मीरीज को उनके राइट्स दिए जाएं, जिससे हमारे पास आप राइट्स हैं, इंटरव्यू ले रहे हो, उनके पास ये नहीं है, वो कर्फ्यू सिचुएशन में है। कर्फ्यू सिचुएशन है, मेरी ये भी बातचीत होती है। मैंने एक बंदे से, मैं इसीलिए तो मैंने ये सेशन शुरू किया था, माय फर्स्ट विजिट ऑफ इंडिया। आप ज़रा विजिट कीजिएगा मेरे चैनल के ऊपर, आप ज़रा राउंड लगाइएगा, आपको पता चलेगा। मैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पब्लिक के साथ बात करके, आप जैसे नॉर्मल एक स्टूडेंट या लड़का या डॉक्टर था जिसने मुझे पूरा जम्मू एंड कश्मीर विजिट करवाया, वीडियो के अंदर कवर किया हुआ मैंने। आप ज़रा उसको भी विजिट कीजिएगा, जो कि कर्फ्यू कहा जाता है, और जो कर्फ्यू हमें बताया जाता है कि इतना जुल्म और ज्यादती है, भाई वहाँ पर बहुत आज़ादी है, वहाँ पर लोग कुर्बानी कर रहे हैं, ईद फेस्टिवल मना रहे हैं। क्या समझते हो? वो चीज़ है जो हमें मीडिया दिखाता है ना, अब जो मीडिया दिखाएगा हमें तो वही पता होगा, हमें इंटरनल उनके तो नहीं ना पता वो कैसे रह रहे हैं। बिल्कुल सही। पॉजिटिव, मैं समझता हूँ कि पॉजिटिविटी से आप दुनिया को चेंज कर सकते हैं, अगर नेगेटिविटी आप अपने आप को तबाह कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान आज डेवलप नहीं है, आप देख यार मुजम्मिल भाई उनसे पूछते तो सही रेजोल्यूशन वाली बात, वो ढंग से जवाब नहीं दिया, आपने भी उनको छोड़ दिया। भाई अगर आपको नहीं पता है, ये लाल टी शर्ट वाले के लिए कह रहा हूं, लाल टी शर्ट वाले भाई आपको नहीं पता है तो यूएन के रेजोल्यूशन जाके पढ़िए। यूएन की रेजोल्यूशन कहती है कि पाकिस्तानी फौज को
जितने भी नॉन कश्मीरी हैं, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से पूरे के पूरे लोगों को हटाना होगा। पहली शर्त है। दूसरी शर्त है उसकी, ये मैं अपने मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहा हूं, ये उसमें लिखी हुई हैं। दूसरी शर्त कहती है कि इंडिया की फौज कम की जाएगी। जब पहली शर्त पूरी हो जाएगी तो दूसरी शर्त यह है कि तब इंडिया अपनी फौज कम करेगा, और उसके बाद जब ये दोनों शर्तें मान ली जाएंगी तब जाकर वहां पर रेफरेंडम होगा। तीसरी शर्त है। तो हटाओ ना अपनी फौज भाई, जो पहली यूएन के रेजोल्यूशन की शर्त है वही आप नहीं मानते, और आप कहते हो कि इंडिया नहीं मानता है। दरवाजे आपने बंद किए हैं, दीवार आपने खड़ी की है, बाधा आपने पैदा की है, और आप कहते हो कि हम नहीं मानते। अरे स्टूडेंट हो यार, जाकर थोड़ा पढ़ो लिखो, ढंग का ज्ञान लो, चूरन मत खाओ। हैं कि पाकिस्तान की तरफ अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया का महाराष्ट्र सिर्फ एक ऐसा स्टेट है जिसकी पूरे महाराष्ट्र की जीडीपी पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा है। क्या समझते हैं उन्होंने डेवलप कर लिया, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये सवाल है निशान। वो इस टाइम उनकी रेस इकोनॉमिक है और हम लोग ना दूसरी पावर्स में फंसे हैं, दूसरी चीज़ों में। बेसिकली वो इकोनॉमिकल पावर बन रहे हैं इंडिया ना, वो G7 का पार्ट है इस वजह से। जी भाई G7 का पार्ट और है, वो किसी और लीग में जा रहे हैं। हम अगर से काफ़ी आगे। आप स्टूडेंट हैं, अगर आपको कहा जाए कि स्टडी के बारे में, एजुकेशन के कंपैरिजन करें, आप लिटरेसी रेट पाकिस्तान का देखें और यहाँ पर इंडिया का उठा लें। हमारी तो इतनी क्या कहते हैं वो इतने एक्सपोर्ट्स नहीं, जिनकी सिर्फ उनकी आईटी के एक्सपोर्ट्स हैं। कहीं ना कहीं एक ओरिजिन से हैं, एक ही रीजन हमारा, हमें कनेक्ट करने की ज़रूरत है। हम अगर पीछे हैं उनसे, हमें तो बराबरी करनी चाहिए, पहले थे बराबर भी। अगर हम आज हम पीछे रह गए हैं तो ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर डट जाना चाहिए, नहीं 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 भाई हम तो बहुत आगे, हम शेर हैं शेर है शेर है, करना चाहिए, क्या करना चाहिए? मुजम्मिल भाई जरा ये डेटा जरूर बताइए कि आप कब इंडिया के बराबर में थे। आप हिस्टोरिकल डेटा चेक करिए कि पाकिस्तान की जीडीपी क्या कभी इंडिया की जीडीपी के बराबर रही है। ऐसे ही हवा में बातें मत बोला कीजिए ना आप लोग। हिस्टोरिकल डेटा बताता है कि पाकिस्तान की जीडीपी कभी भी इंडिया की जीडीपी के बराबर नहीं रही है, और यह नामुमकिन है। फिर आप कैसे कहते हैं कि भाई कभी हम बराबर थे? नहीं थे बराबर भाई, नहीं थे बराबर, ना है और ना होंगे। यकीन दिलाता हूं मैं आपको इस बात का। ये सच को एक्सेप्ट करना चाहिए या सच से आके चुरा लेनी चाहिए? आई थिंक एक्सेप्ट करना चाहिए। अब तो सबको सब पता चल चुका है कि इंडिया वो इकोनॉमिक पावर है बेसिकली। तो वो चाइना से भी ट्रेड कर रहे हैं, हालांकि उनके साथ 62 की वॉर है, वो डिफ्यूजन चल रहा है उनके साथ। हाँ देखिए कितनी बड़ी बात कर दी इन्होंने, कहा कि एग्जाम्पल लें, चाइना और इंडिया के दरमियान भी वॉर चल रही है, जंग चल रही है, फिर भी ट्रेड कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर कुछ भी हो जाए, हालात हमारे जब खराब होते हैं तो हम टमाटर तो फौरन से मंगवा लेते हैं इमरजेंसी ट्रेड करवा के, लेकिन जब हालात सही हो जाते हैं तो ट्रेड ही बंद करवा देते हैं। क्या समझते हैं, पॉलिटिकल स्टंट है या फिर आवाम नहीं चाहती आपस में मोहब्बत करना? क्या सिनेरियो, थोड़ा इधर आके सामने देखिए। थिंक उनके लोग भी वॉर नहीं चाहते, हम लोग भी वॉर नहीं चाहते, तो बेसिकली ट्रेड ओपन करें, मे बी पॉजिटिव पाकिस्तान पहला स्टेप ले तो बेटर हो। स्कूल बट जबरदस्त हो गया। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच, नाइस टू टॉक विद यू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक अलहमदुलिल्लाह। नाम आपका? वसीम। क्या करते हैं आप? मैं सिलाई का काम करते हैं। सर अभी हमारे शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक बयान जारी हुआ, इंडिया के अंदर एक मीटिंग समिट होने जा रही है, तो हमारे शहबाज शरीफ साहब अभी इंडिया जा रहे हैं, क्या समझते हैं उन्हें जाना चाहिए या नहीं? जाना चाहिए बिल्कुल। जो मामला है, सबसे पहले तो हमारे जो मुसलमान कश्मीरी भाई हैं सही, उनका मौका पेश करें। जो उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, उसके ऊपर जाके बात करें कि भाई मियाँ उनकी जान छोड़ो। सही, 75 साल हो गए हैं, कोई भी नहीं बोल रहा उन पर। सही। तमाम मुसलमान इकट्ठे नहीं होंगे तब तक नहीं हो सकता। मतलब शहबाज शरीफ साहब अभी अमन का पैगाम लेकर जा रहे हैं पड़ोसी मुल्क, तो अमन हो सकता है या नहीं? अमन कहते किसे हैं? पहले चीज़ तो ये है, अमन तब होता है कि जब दुश्मन को भी पता होगा यार ये इंसान है, हमने इंसान की कदर करनी है। उनको तो ये ही नहीं पता, वो तो एक बछड़े के पीछे मुसलमान को मार देते हैं। मतलब कि अमन हो ही नहीं सकता? हो ही नहीं सकता, ये अल्लाह है। वहाँ पर हमसे ज़्यादा मुसलमान रह रहे हैं इंडिया में, भारत में। हमें पता है भाई, हमसे ज़्यादा अरब के हिसाब से मुसलमान है वहाँ पे। मेन चीज़ ये है कि उनके जो गवर्नमेंट है, जैसे हमारे यहाँ पे है जिसकी लाठी उसकी भैंस, वहाँ पर भी ऐसे ही है। ये नहीं सही हो सकता, बिल्कुल सही नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है खान साहब, आप बताए दें, शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं इंडिया सुलह करने के लिए, वो कहते हैं कि इंडिया के साथ अपने तल्लुकात को बेहतर करने के लिए, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, हमारे बड़े हैं, क्या कहना चाहते हैं, जाना चाहिए उन्हें इंडिया या नहीं?
उसको अगर वो इंडिया चला जाएगा, उसके वहाँ पर अपनी फैक्ट्रियाँ हैं, उसके वहाँ पर अपना पैसा पड़ा हुआ है शहबाज शरीफ का, वो वहाँ पर अपना पैसे निकालने की कोशिश पे है। अच्छा, हाँ जी, शहबाज अपने पैसे के उधर जा रहा है, उधर फैक्ट्रियाँ लगे हुए हैं, सब उनके पास उधर पैसे नहीं जा रहा है। अब जरदारी गया, दुबई गया था, नवाज शरीफ दुबई आ गया, उधर डील हो गया, भाई उधर पैसा किसी के वहाँ से पैसे निकलवा लो, वहाँ से रबता शुरू करो। हाँ सब तो वैसे सेट पे हो गया, उनको फारग कर दिया, अभी बीच में सारा मुल्क आए जाएंगे। क्या लगता है आपको कि हमारे पड़ोसी के साथ हमारे रिलेशन? अरे जाहिले आजम, आपके पास तो फिर पता भी होगा ना कि फैक्ट्री कौन सी है, नाम पता होगा कहां पर है, इंडिया के कौन से स्टेट में है, कौन से बैंक में उसका अकाउंट है, ये सब भी तो बता दीजिए। मैं कहता हूं कि आप इंडिया के एजेंट हैं, मैं आपको पैसे भेजता हूं और आप वो लेते हैं पैसे, दुबई के रास्ते भेजता हूं मैं आपको पैसे, आप मान लेंगे मेरी बात? आप कहेंगे ना कि भैया सबूत दिखाइए इसके, तो आप लोग सबूत क्यों नहीं दिखाते कि इंडिया में शरीफ खानदान की फैक्ट्रीज हैं, उनके पैसे लगे हुए हैं? दिखा तो दो भाई, बता तो दो कहीं। पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है भाई कि शरीफ खानदान के जो फैक्ट्रीज हैं वो इंडिया में चल रही हैं। अजब बेगैरत लोग हो यार तुम लोग, गैरत जरा से बची है तो सबूत लेकर दिखाओ, बताओ कि कहां है भाई, हम भी तो जाकर देखेंगे यार, नवाज शरीफ की ये फैक्ट्री है, हम भी जाकर ढूंढने लाएंगे यार। जैसे तुम रा के एजेंट हो हमारे, वैसे ही नवाज शरीफ की फैक्ट्रीज भी हैं वहां पर इंडिया में। हमारे जो रिश्ते हैं ये दुश्मनी बोलकर एक हो जाना चाहिए या नहीं? एक हो जाना चाहिए। वैसे उधर भी काफ़ी मुसलमान कंट्री है, अब उधर मुसलमान के साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है मुसलमानों के साथ। अब मैं शहबाज शरीफ चला जाए, वहाँ पर कोई अमन का पैगाम आ जाए, क्योंकि आप रबता मसले कारोबारी, अब इस ट्रेन चलना चाहिए, सब कुछ चलना चाहिए। आपको अगर वहाँ से कारोबार आ जाए तो पाकिस्तान में थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। सर आपने कहा कि बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है इंडिया में, तो इंडिया तो हमें समझ में भी आता है कि वो नॉन मुस्लिम मुल्क है, एक अगर कहें तो सेकुलर कंट्री जिसे कहते हैं वो है। पाकिस्तान के अंदर मौजूदा सिनेरियो के अंदर गरीब को रोटी नहीं मिल रही खाने के लिए। अगर आप देखेंगे पुलिस और अवाम के दरमियान जंग चल रही है, अवाम और फौज के दरमियान भी जंग चल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? इसके बारे में आप बात कर सकते हैं? ये नहीं कर सकते, ये नहीं, क्यों नहीं कर सकते? इतना मेरा पास इतना टैलेंट नहीं है ना बातों करने का ना। ऐसी नहीं है, फौज बहुत अच्छी है, हमारे काबिल एहतराम है। बिल्कुल, मेरा मुल्क है, मेरी फौज बहुत अच्छी है। अब मैं यहाँ पर बात ये करना चाह रहा हूँ, जब हमारे दरमियान की बात आती है, जब मुसलमान को मार रहा है, लड़ रहे हैं, तो हम इस बारे में बात क्यों नहीं करते? नहीं देखें, ये चीज़ें जो है ना आइन पे आती हैं। सही। किसी पुलिस वाले से पूछ लो भाई कानून क्या है, वो कहता भाई असि खुद कानून है। तो मेन चीज़ ये है कि मान लेते हैं हम कुछ गलत हैं लोग, इंशाल्लाह हो जाएगा। सर आपको पता है इंडिया की इकोनॉमी कहाँ चली गई है? वो तरक्की याफ्ता मुल्क में चले गए। भाई देखें, उन्होंने अपनी आवाम को फैसिलिटी दी है, गुर्बत हमसे ज़्यादा है। सर फैसिलिटीज की बात, अगर गुर्बत हो हमसे ज़्यादा तो वो फैसिलिटीज कैसे दे सकते हैं? भाई देखें, उन्होंने अपनी आवाम को रोटी कपड़ा तो दिया है ना। अभी मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा, शहबाज शरीफ ने इंडिया जाने का फैसला क्यों लिया पता? पता नहीं, अब वो भी बता सकता है उसने। मैं बताता हूँ ना आपको, मैं बताता हूँ ये बात। सर उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उन्होंने अपने आप को मनवा लिया, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई है वो, दुनिया की 5वीं बड़ी मईशियत है इंडिया। तो अभी शहबाज शरीफ जाएंगे तो कोई ना कोई पैगाम लेके आएंगे ना सर। अगर बाहमी तल्लुकात, अगर हम यहाँ से अच्छे पैगाम उनको देंगे तो हमारे तल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, जिससे हमारा मुल्क तरक्की की तरफ चला जाएगा, अगर हम उनसे लेन देन करेंगे तो। मैंने ना एक प्रोग्राम देखा था उनके बिजनेस का, इकॉनमी का, वो भी यही कह रहे थे कि जी अगर पाकिस्तान और भारत एक हो जाएं तो वो BMW है, ये ऑडी है, तो ये तब तक नहीं हो सकता जब तक वहाँ के जो है ना, ये खास तौर पे ये जो मोदी की पार्टी है ये ना हो, कोई और पार्टी हो सर मोदी ने कितनी दफा कोशिश की है पाकिस्तान और इंडिया को जोड़ने के लिए। आप भूल गए शहबाज शरीफ, जब नवाज शरीफ की शादी हो रही थी नवाज शरीफ के बेटे की, तो डायरेक्ट पाकिस्तान आए थे, और उनके आने के बाद फिर क्या हुआ उधर? भाई ये बड़ों के मसले हैं, मेन चीज ये है। मेन मसला मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो मेन मसला ये है कि हमें हमारे दिमाग के अंदर जो नफरतें हैं इनको खत्म करके मोहब्बत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? यार मुसलमान देता ही पैगाम अमन का है, लेकिन उधर हम क्यों नहीं दे रहे? आप क्यों नहीं दे रहे अमन का पैगाम? भाई हमें उन पर भरोसा ही नहीं है, मेन चीज तो ये है। सर किस अमन का पैगाम दिख रहा है ना फ्रांस में क्या हो रहा है, दिख रहा है ना, फ्रांस जल रहा है, अमन का पैगाम है ये। और ये सारे मुसलमानों के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, कि उन चंद मुसलमानों के लिए कह रहा हूं जो इन सबको सपोर्ट करते हुए चुपचाप बैठे हैं, कुछ बोलते नहीं और अपने आप को अमन पसंद कहते हैं। किसी देश को आप जला रहे हो और आप उसका अगर सपोर्ट करते हो, कुछ बोलते नहीं, चुप बैठे हो, ये अमन पसंद का मामला नहीं है। हम जर्मनी में देख रहे हैं, हम ब्रिटेन में देख रहे हैं, यूरोप के कई देशों में हम देख रहे हैं अमन पसंदगी।
दुनिया में हम देख रहे हैं कि हजारों इस्लाम के नाम पर बनाए गए आतंकवादी संगठन हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन नहीं, इस पर कोई बात नहीं करेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। उसका उनका मजहब से कोई मतलब नहीं है। गजब हाल है यार। अगर मजहब से मतलब नहीं है तो वो फिर आपके मजहब के नाम का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? फिर आप उनके खिलाफ खड़े होइए, आप उनको जूतों से मारिए, आप उनके खिलाफ प्रोटेस्ट निकालिए। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? ऐसा तो नहीं होगा। बात पे ये भरोसा कहते हैं ना, वो खतरियां को बचो। ये खतरी हैं जितने भी हैं, इनसे जितना मर्जी कर लो, इन्होंने हमें डसने से बाज नहीं आना। सर वहाँ पर अभी मैं आपको बता रहा हूँ तकरीबन 35 करोड़ के करीब मुसलमान रहते हैं। सर मानते हैं, लेकिन मेन चीज़ है अथॉरिटी किसकी है? हिंदू की। अब फॉर एग्जाम्पल के मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपने कहा कि एक बछड़े काटने पर वहाँ पर लाशें बिछा देते हैं। यहाँ पर आपके सामने कोई हमारे नज़दीक सुअर का गोश्त, जिसका नाम ही नहीं लेना चाहिए, अगर कोई उसकी कुर्बानी करे तो आप उसे क्या कहेंगे? करने देंगे? हो भी नहीं सकता। पहली चीज मैं वही बात कर रहा हूँ। यहाँ पर नहीं देखा ना, उन्होंने भी नहीं देखा। गाय वो अपने अफजल मानते हैं, गाय के अलावा कुछ भी कुर्बान कर सकते हैं। वो उस चीज़ को कहते हैं कि भाई आप करो, आपका मजहबी फेल है। गाय को वो अहमियत देते हैं। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि अगर हमारे सामने यहाँ पर कोई सुअर का गोश्त, सुअर को काटे तो हम क्या क्या करेंगे उसके साथ? भाई सुअर का तो यहाँ पे तस्वर ही नहीं है। पहली चीज ये है, हम लोग क्या करते हैं, गांव में जाके देखें, हम भी जाते हैं बॉर्डरों पे, हमारे इधर मेरा सवाल के जवाब नहीं शिकार होता है बस। शिकार की बात है। मैं यहाँ पर आप जो सुअर का अगर आपके सामने काटे तो आप क्या कहेंगे? उसका क्या करेंगे? उसको यही करेंगे ना, मारने की। इसको पहले तो समझाएंगे प्यार से कि भाई ये ना करो, हमारे लिए ये नापाक चीज़ है, ये आपके लिए जान के लिए भी खतरा। उसे समझाओगे ना? नहीं समझेगा तो आप उसे। मैं ये चीज़ मान रहा हूँ, लेकिन मेन चीज़ ये है कि उन्होंने अपने जो पब्लिक है ना, उनके खोपड़ी में चीज़ बैठा दी है कि भाई ये ही है आपका दुश्मन। मतलब आप समझना ही नहीं चाह रहे। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ? मैं चाह रहा हूँ सर नफरतें भूल जाए, यहाँ से कोई प्यार का मैसेज दे दे। हमारे वजीर आजम भी वहाँ पर जा रहे हैं ताकि आपके मैसेज से भी वहाँ। जैसे आपकी खोपड़ी में ये बात बिठा दी गई है कि हिंदू दुश्मन है, खतरी। खतरी यानी कि बनिया ना, बनिया कह रहे हैं ना आप बेसिकली। डसने वाले आप लोग हो, डसते आप हो। पाकिस्तान ने 4 बार अटैक किया, इंडिया ने कभी अटैक नहीं किया पाकिस्तान पर, तो डसा किसने? और हमारी सुई अटकी हुई है कश्मीर पे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके ऊपर हमने 3 जंगें लड़ी हैं। तीनों जंगें पाकिस्तान ने शुरू की थी और इसमें तो कोई शक ही नहीं। सन 47 की, सन 65 की, सन 99 की, कोई इसे इख्तलाफ भी नहीं कर सकता कि हमने ये दानिशतन शुरू की थी। तो जंग हमने शुरू की थी 65। आपसे ये बातें क्यों मतलब छुपाई रखी गई, या क्यों आपको इसमें शामिल मैंने नहीं किया? आप तो बहुत बड़े 5-6 दफ़ा बोला हूँ, हमने हर जंग हमने शुरू की। 71 की वो क्या, उसके क्या अवामिल थे वो भी जरा बता दें। हमने पहल की और करगिल में हमने शुरू की। कारगिल में भी हम जिम्मेदार हाँ थे। बिल्कुल, ये मुशर्रफ साहब ने। क्यों ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा करके हमें क्या मिलता है? बाद में तो हम परेशान होते हैं, बाद में निदामत हमें ही होती है। लोग रिएक्ट नहीं करते, लोग सुनना नहीं पसंद करते। जो अखबार लिखेगा ये, क्योंकि मुझे तो वैसे भी गालियाँ देंगे, अखबार को भी कहेंगे ये देखो जी हिंदुस्तान की कर रहा है। मैं हिंदुस्तान की हिमायत नहीं कर रहा, हकीकत पर बयान कर रहा हूँ। ये जो कहा जाता है कि अगर हम एटम बम धमाका ना करते हैं तो इंडिया जो है वो जाहिरियत करता और इंडिया आ जाता। मैंने अर्ज किया ना, ये बिल्कुल गलत है। 60-65 बरस में उनने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया पहल। पाकिस्तान के आतंकी आके मुंबई में अटैक करते हैं, क्या कभी इंडिया के आतंकी जाकर उन्होंने पाकिस्तान पर अटैक किया है? अब आप कहोगे ये हुआ वो हुआ, सबूत दो ना यार, साबित करो ना यार। खुद कराते हो और हमारे ऊपर दोष देते हो। और मुंबई अटैक तो आप लोगों ने मानना पड़ा ना आपको। हमने इतने सबूत आपके मुंह पर फेंक के मारे, आपको मानना पड़ा कि जी गलती हो गई। यस, मुंबई में जो कांड हुआ वो पाकिस्तान की वजह से हुआ, पाकिस्तानी बंदों ने किया। तब क्या बोलेंगे नहीं? तो अपनी खोपड़िया भी तो ठीक करिए। कि सिर्फ ये कहेंगे कि मेरी खोपड़ी में जो भरा है वही सही है, तुम्हारी खोपड़ी में जो भरा है वो गलत है। और सवाल का जवाब नहीं दिया आपने कि कोई सुअर आपके सामने काटेगा तो आप क्या करेंगे? उनके दिलों में शायद हमारे लिए मोहब्बत, उनके दिलों में मोहब्बत पैदा हुई। सर नफरतें हमने 1947 से हम नफरतें करते आ रहे हैं। 75 साल हो रहा है। मैं मानता हूँ, हमने भी 32-30 साल मेरी एज हो चुकी है, हमने सब कुछ देखा। लेकिन मेन चीज़ ये है कि भाई पब्लिक जो है, उनकी पब्लिक भी चाहती है कि चलो यार जो बॉर्डर खुल जाएं, हम एक दूसरे से मिलते रहें। लेकिन
मुझे नहीं लगता कि वो हमें कुछ अच्छा करेंगे। सर हमने खुद अपने आप को अच्छा करना, उन्होंने नहीं करना। भाई कर लेंगे, कब करेंगे? मान लेंगे क्योंकि सर वो दुनिया की पांचवी बड़ी मैशत बन गई, हम यहाँ पर इसी जंग में लगे हुए हैं कि कल नवाज शरीफ आएगा, आज इमरान खान आएगा, हम तरक्की की तरफ जाएंगे। वो तो फिर एक देखे ना, एक जा रहा है एक आ रहा है, जब वोट कास्टिंग होंगे किसी ना किसी ने तो पार्टी ने जीतना ही है ना। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। खान साहब आपने SCO की समिट होने जा रही है इंडिया, जिसको होस्ट कर रहा है इंडिया जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, क्या लगता है कि आपको उनके जाने से हमारे जो रिलेशन है बेटर हो जाएंगे? जो मौजूदा हालात में है, जो लास्ट टाइम एक मोदी साहब की एक जो है ना उनके जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने ये बोला था मुझे कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान बेशक मतलब पाकिस्तान के आगे इतने क्राइसिस चल रहे हैं तो मैं पाकिस्तान की कोई बात नहीं करना चाहता, तो मैं अपने मुल्क की वजह से पाकिस्तान जो अपना मुल्क उनको मसला नहीं देना चाह रहा। अगर मुझे अगर मतलब मैं अगर बात करूं पाकिस्तान की, मकसद कहने का उन्हें मैं बात नहीं करूंगा अपने आप को मैं पाकिस्तानी, मैं कोई ऐसी गलत बात नहीं कर, मेरे मुंह में गलत बात आने लगी थी, उन्हें मतलब एक तौहीन की थी पाकिस्तान की कि मैं पाकिस्तान की बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात जो चले पाकिस्तान खुद ही तबाह हो जाएगा। उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान के जो क्राइसिस पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान करके हमने अपनी इकोनॉमी की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से बड़े नुकसान हुए। अभी हम सिर्फ अपने आप पर ध्यान देंगे, पाकिस्तान अपनी मौत खुद मरेगा। हाँ यही तो वही तबाह होने वाला वही एक ही चीज़ होगी ना, आपने तो दूसरी तफसील में बता दी, मुझे थोड़ा बहुत पता है। मैंने अच्छा मकसद कहने का अगर शहबाज शरीफ जाते भी हैं ना वहाँ पे मतलब इंडिया, तो कोई फ़ायदा नहीं होना। क्यों? कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे बताएं कैसे फ़ायदा होगा, क्या लेने जाएंगे आगे? तो आपको जो प्राइम मिनिस्टर के मोदी है वो तो आपको पसंद ही नहीं करते, ये इनको जो है शहबाज शरीफ को अगर पसंद करते, जो पाकिस्तान की ट्रेडिंग जब आए हैं तभी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है इंडिया के साथ। हाँ अगर ये है कि अगर उनके साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं तो पाकिस्तान को एक बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अरे भैया जानकारी नहीं है तो जानकारी जमा करो ना, जाहिलों की तरह क्यों बात कर रहे हो? ट्रेडिंग इंडिया ने बंद की थी, जाके पूछो ना अपने हैंडसम PM से, एक्स PM से, इमरान खान से कि ट्रेड उसने क्यों बंद की। तो ट्रेड बंद भी करो आप और ऊपर से इल्जाम लगाओ आप भारत के ऊपर कि जी वो तो बनते ही शुरू हो जानी चाहिए थी। अबे गधे, जब ट्रेड तूने बंद की, तूने ही अपना रास्ता बंद किया ना, अब रिरिया फिर नाक रगड़, वैसे ट्रेड खुलेगी नहीं। तो ये जो अपने हिसाब वाली जानकारी आप लोग दे देते हैं ना आके, इसको जरा ठीक करिए, समझे आप? क्योंकि ये चलेगा नहीं, आप एक्सपोज हो जाओगे 1 मिनट में, जैसे अभी मैंने कर दिया। पाकिस्तान की इंडिया के साथ अगर ट्रेडिंग होती है तो पाकिस्तान भी जो है ना आने वाले वक्तों में उनके साथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मतलब उनके बराबर ही हो जाएगा ये आने वाले वक्त में। उनके बराबर किस तरह से होगा भाई? वो दुनिया की पांचवी बड़ी मैशत है। अगर हम तो हमारी बात करेंगे, बराबरी की बात कर रहे हैं हम, हमारे 200 कंट्री 202 मुल्कों के अंदर भी भाई हमारे पहला नंबर होगा नीचे से। वो नीचे से वही कह रहा है, वही नंबर हो जाएगा हमारा भी, वही डूबा हुआ है। वो उसके बराबर तो नहीं कहा, मेरे मुंह से गलती हो गई, बराबर निकला है, वो उनसे नीचे से हमारा नंबर हो जाएगा। क्यों? एक चीज़ है जो कि शहबाज शरीफ साहब ने पहले भी बड़ी कोशिशें की हैं। पहले नरेंद्र मोदी साहब डायरेक्ट आए और उन्होंने कहा कि भाई आपने ये जो सा पठानकोट करवा दिया, और भी काफ़ी दफ़ा इंडिया ने ट्राई की है हमारे साथ रिलेशन बेटर करने के लिए। क्या समझते हो आपके, हमने ज़्यादा ट्राई की है इंडिया से रिलेशन बेटर करने की या उन्होंने ज़्यादा की? नहीं, वो जो नज़र आता है वो इंडिया ने इस जो है ना हमें काफ़ी जो है ना उन्होंने 2-3 दफ़ा हमारे फॉरेन मिनिस्टर को कहा, प्राइम मिनिस्टर को, जब इमरान खान की हुकूमत तभी भी उन्होंने ये बोला था। तो मकसद कहने का कि हम हमारे यहाँ से आकर ही नहीं मान, क्योंकि हम दोनों तकब्बर के अंदर अगर वो कौम है वो ऐसे तकब्बर में नहीं होती, क्योंकि वो कहती हैं मोदी साहब का जो एक विजन है वो कह रहे हैं कि जितनी भी एशिया कंट्रीज़ है मैं सबको साथ अपने रिलेशन अच्छे रखूँ। वो श्रीलंका हुआ भी, आप तो श्रीलंका डिफ़ॉल्ट मुल्क था, श्रीलंका को निकाला, बांग्लादेश को उन्होंने सपोर्ट किया, अफगानिस्तान को उन्होंने सपोर्ट किया, इस टाइम तीनों मुल्कों उन्होंने सपोर्ट किया। अभी भी वो अब सुनने में यह है कि US को आगे एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, 4G 5G एक्सपोर्ट करने जा रहे, जो मुझे आज जो न्यूज़ पता चली है वो इतनी टेक्नोलॉजी में बढ़ गया है। आगे यही है, अगर हम पाकिस्तान की बात करते जी हम वो मिसाइल लेके बैठे हैं जी हम सुपर पावर है, भाई सुपर पावर वो बनेगी अब आने वाले वक्त में जिनको टेक्नोलॉजी में स्ट्रॉन्ग होगी और जो दुनिया की टेक्नोलॉजी में स्ट्रॉन्ग हो, दूसरा जिसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी वो दुनिया में पहले नंबर पे आएगा। पाकिस्तान का तो भी रैंक भी नहीं, अगर अब मोदी इमरान ये जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई रिलेशन बेहतर होंगे, क्योंकि हमारे तो आपको पता है ये जो प्राइम मिनिस्टर उनके तकब्बर इतने ज़्यादा उनको, इसलिए वो मुश्किल है। शहबाज शरीफ साहब जाएं, दुआ करें आप। दूसरे नंबर पर क्या लगता है आपको कि इंडिया वेलकम करेगा शहबाज शरीफ की जिस तरह से करना चाहिए? अगर जाते हैं इंडिया तो क्या इंडिया वेलकम करेगा या नहीं करेगा?
यार लास्ट टाइम फॉरेन मिनिस्टर जो गए थे हमारे जिनको हम मानते नहीं है मिनिस्टर हैं बिलावल जो मिसिस बिलावल जो है हम तो उसको मानते नहीं मिनिस्टर है। हाँ, इंडिया का जयशंकर वो तो पावरफुल मिनिस्टर जो उसको मैं सलूट मारता हूँ, तो वो ऐसा मिनिस्टर मैंने आज तक नहीं देखा पाकिस्तान में। और प्राइम मिनिस्टर नहीं ऐसा देखा, 2 बंदे ऐसे देखा स्ट्रॉन्ग जो बंदे हैं जिन्होंने अपने मुल्क को ऊपर ले गए हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया। अगर आप वहाँ वेलकम की बात करते हैं तो मुझे लगता है कोई 50-50 लगता है कि इंडिया अगर इंडिया तकब्बड़ में तो है नहीं, मुझे लग रहा है कि उनकी जो है ना इस्तकबाल अच्छा करेंगे, मुझे जो लग रहा है मेरे अंदाजे के साथ। होप फॉर द बेस्ट, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। अच्छा वो कार्ड दें जो मैंने गलती में 1-2 गलतियाँ मैंने की हैं मुझसे। नहीं कटी नहीं भाई साहब, नहीं कटी, आ गई गलतियां। पहली बात आपने अफगानिस्तान की बात की, ये बात बिल्कुल सही है। हम सबकी मदद कर रहे हैं, श्रीलंका की भी कर रहे हैं, अफगानिस्तान की भी कर रहे हैं। अभी अफगानिस्तान में सबसे ताज़ा लेटेस्ट ये है कि जो इंडिया ने गेहूं भेजा था, वीट, वो अफगानिस्तान पहुंच गया है और अफगानिस्तान के लोगों तक ये मैसेज पहुंच गया है कि जी इंडिया की तरफ से आया वीट बहुत अच्छा है और वो पहुंचा जा चुका है। बोरियां उतारी जा रही हैं, रखी जा रही हैं, लोगों के इस्तेमाल में आएंगी। पाकिस्तान की तरह आटे की किल्लत नहीं है अफगानिस्तान में, दिक्कत हुई थी लेकिन अब जो है इंडिया कई बार भेज चुका है वीट और ये एक और खेप जो है वीट पहुंच चुकी है। और इस बार शायद ईरान के रास्ते भेजा है, पाकिस्तान के रास्ते भी नहीं भेजा। बहुत हो गया पाकिस्तान का रोना धोना चलता रहता है। दूसरी बात ये कि जी इन्होंने कहा कि जी जब विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो साहब आए थे तो उनका स्वागत ठीक से नहीं हुआ था। तो कोई मुझे ये साबित कर दे कि स्वागत ठीक से नहीं हुआ था। क्या पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पर कोई बयान आया कि जी प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया इंडिया के द्वारा उनके विदेश मंत्री के स्वागत में, या खुद विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा कि जी उनका स्वागत नहीं किया गया जिस हिसाब से किसी देश के विदेश मंत्री का स्वागत किया जाना चाहिए था भारत में, मुझे उस तरह से वेलकम नहीं किया गया। साबित नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आप लोग गलत प्रोपेगेंडा करते हैं आप लोग। दूसरी बात आपने कही कि क्या शहबाज शरीफ का वेलकम किया जाएगा। बिल्कुल किया जाएगा भाई। जो एक पीएम का वेलकम होता है, जिस देश में जिस तरह से उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है उसी तरह से प्रोटोकॉल दिया जाएगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, इसमें किसी को शक शुबा होना नहीं चाहिए। तीसरी बात कि जी इससे क्या फायदा होगा, ये घंटा कोई फायदा नहीं होने वाला है। विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो आके कश्मीर कश्मीर करके गए कि जवाब देंगे और ये करेंगे वो करेंगे, पूरी दुनिया में भद पिट गई, चले गए। आना उनका जो है उल्टा नेगेटिव में चला गया। कहाँ आए थे कि जी जा रहे हैं इंडिया, जा रहे हैं, पूरी दुनिया में नेगेटिव उनका इमेज बन गई उनकी कि आके उन्होंने जो ड्रामा किया है। तो शहबाज शरीफ भी वैसे ही पगला टाइप के आदमी हैं। उनकी हरकतें हम लोगों ने देखी हैं बहुत सारी, वो लगे लगे हिलने लगते हैं, डोलने लगते हैं, पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं, दौरा चढ़ जाता है उनको कभी कभी तो उनको कुछ पता होता तो है नहीं, उनके दिमाग में कोई पॉलिसी तो है नहीं, सोच सकते नहीं है, विजन है नहीं, तो क्या करने आएंगे। हाँ, चूंकि एससीओ का मेंबर है पाकिस्तान, इसलिए भाई साहब आ जाएंगे यहाँ पर ज्ञान देने। और यहाँ भी आगे हो सकता है कि वो वैसे ही कश्मीर कश्मीर करने लगे तो फिर टका सा जवाब उनको मिलेगा, फिर पूरी दुनिया में फिर वो रुसवा होंगे। तो ये इंडिया की पॉलिसी है और इंडिया की ये एक तरह से कहूं तो मैं चाल है जिसमें आप लोग फंस रहे हैं। बिलावल भुट्टो आए, फंस गए, ऐसा बयान दे के गए कि पूरे दुनिया में पाकिस्तान की थू थू। लो जी, इंडिया ही चाहता था। अब शहबाज शरीफ आ रहे हैं, हम वेलकम करेंगे, फिर कुछ आके वो ऐसा करेंगे और फिर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की थू थू होगी। तो जो भारत ने ट्रैप बिछाया ना, इसको कहते हैं चाणक्य नीति, कूटनीति। उस ट्रैप में आप लोग फंस रहे हैं और अपनी भद पिटवा रहे हैं। चलिए जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी वीडियो ही ख़त्म। वीडियो काफ़ी लंबी थी, काफ़ी टॉपिक्स को टच किया आलोक सर ने। मुजम्मल भाई की वीडियो थी। पहला पॉइंट तो आता है कश्मीर पर। हमारे इधर काफ़ी लोग हैं, बल्कि मेरे साथ बैठने वाले मेरे दोस्त वो भी यही कहते होंगे कि ये मानते होंगे कि इंडिया में कश्मीर में रेफरेंडम होना चाहिए, मानते हैं ना, लेकिन ये भी मानते हैं कि यूएन ने कहा था कि रेफरेंडम होना चाहिए, इंडिया फिर भी नहीं करवा रहा। ये भी सुना होगा ना। तो यूएन ने कहा था कि इंडिया में कश्मीर में रेफरेंडम होना चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसकी शरात क्या थी। पता ये नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता। उसकी शरात ये थी। इसके अब पीछे लॉजिक भी है, इसके पीछे रीजंस भी हैं। ये जो शरात बनी, कुछ लोग ये कहते हैं जिनको पता है, पहली बात तो है कि इसको पता ही नहीं है। 100 में से 100% में से 1 या 2% लोगों को पता हो जो पढ़े लिखे हैं, ये जो इन चीज़ों से टच है। अगर उनको पता है तो उनको पिछले जो रीजंस है वो नहीं पता कि ये शरात बनाई क्यों गई थी। पहली शर्त ये थी, उसका ये था कि पाकिस्तान जितनी भी आर्मी पाकिस्तान की उस कश्मीर में, जो अभी पाकिस्तान के पास कश्मीर है, वो वापस हटाएगा।
उसके बाद इंडिया अपनी आर्मी कम करेगा, सारी वापस नहीं हटाएगा, कम करेगा, फ़र्ज करें 70% हटा ले, 80% हटा ले, 20-30% रहने दे, जितनी भी है। उसके बाद ये है कि उसके बाद फिर लोगों को पूछा जाए कि भाई आप क्या चाहते हैं, उसके बाद पूछा जाए। अब पाकिस्तान आर्मी क्यों हटा ले, ये सवाल पैदा होता है। कभी सोचा है आपने कि पाकिस्तान को ये क्यों कहा गया कि आप आर्मी हटा लें, तो इंडिया सारी आर्मी ना हटाए? इसका कोई लॉजिक समझ आता तुम्हें? जिसकी समझ बड़ी आती है भाई। क्या इसकी ये है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है ना बेहतर है। वो तब की बात नहीं है, ये तो 1947 48 की बात है। नहीं 48 की कहाँ से है ये? अभी 1947 को तो वो कश्मीर का इशू कब से है? पाकिस्तान ये मुआहदा कब से चला, इसलिए फर्क है, उस वक्त से था। ये अब का नहीं है मुआहदा, ये बड़ा पुराना है, कोई रिलेशन नहीं है यार। नाटकी नहीं बात, ये बड़ी पुरानी है। बात तो करने दो। अच्छा बोलो बोलो बोलो। वो अमीर मुल्क है, वो फिर उधर आ जा, ममालिक को फायदा दे रहा है, मतलब कोई मुख्तलिफ उसकी प्रोडक्ट्स दूसरे ममालिक में जो सेल कर रहा है। अच्छा ठीक। तो पाकिस्तान के पास तो खैर वो इस वजह से मतलब यूएन का मेरी बात लॉजिक सुन ले उसका। इकोनॉमी बेहतर है, इकोनॉमी बेहतर है, वो प्रोडक्ट्स दे रहा है, इसलिए ये मसला बना कि आप ये मतलब कर रहे हैं पाकिस्तान फौज निकाल ले तो इंडिया क्योंकि हमें खाना दे रहा है, हमें प्रोडक्ट दे रहा है, इसलिए इंडिया रहने दे। अच्छा आप बताएं इसकी क्या रीजन है? मुझे इससे सुने फिर मैं बताऊंगा। जी विकास भाई। रहमतुल्लाह, बात दरअसल ये है, मैं कहता हूँ उनकी बात बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं भाई, एक मिनट मेरी बात सुन लें भी, 1 लाख के तादाद है जम्मू कश्मीर के अंदर, यानी कि उनके सोल्जर, उनकी आर्मी है, वो कहते हैं उनका हाफ कर देते हैं। वो क्या कहते हैं, पाकिस्तानी जो कश्मीर है भी उनसे मुकम्मल तौर पे हटा लें। हाँ। मैं कहता हूँ हमारे दिल में तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है, अगर ना होती तो क्यों नहीं? हम जो हमारे जो चाहिए थी, यानी कि सियासतदान है, जो हमारे जो यानी कि फौज के सरबराह है, उनको ऐसा डाउट नहीं, अगर ये सही बात है तो हटा ले, कोई मसला नहीं है। वो जो कहते हैं वो होने दे। जो ये ना हो भी, अब जो है ना वो कहते हैं पाकिस्तानी आर्मी हटा लें, उधर से अटैक हो जाए हमारे ऊपर। ये भी मेरी बात सुन, नहीं हो सकता मैं कहता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ हटा देनी चाहिए। हमारे जो कश्मीरी भाई हैं उनको तो मुझे लगता भी इतना कोई मसला नहीं है। अच्छा ये आपने सोचा कभी? अच्छा मेरी बात, क्यों ये पॉइंट रखा गया था? ये आपको अब सोचने के लिए लगता होगा कि यार ये तो पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी हो गई। हाँ, मुझे सारी पाकिस्तानी फौज को कहा गया कि निकाल लो सारी। इंडिया तो समझ में नहीं आती उनका। मैं बताता हूं, राजा हरी सिंह ने जब पाकिस्तान की फौज, जब ये टेरिटरी का मसला बताया गया था कश्मीर का, राजा हरी सिंह ने अपील की थी इंडिया से कि मेरे ऊपर पाकिस्तान हमला करने जा रहा है, तो मुझे मतलब कि ना तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। तो उस पर उन्होंने कहा कि हम इस तरह आपका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, आप हमारे से कोई एग्रीमेंट, स्टैंड स्टिल मुआहदा था, इस तरह का मुआहदा हुआ था। तो पाकिस्तान की फ़ौज आई थी पहले कश्मीर में, पाकिस्तान की अफवाज एंटर पहले हुई थी कश्मीर में। इस वजह से ये पॉइंट बनाया गया था कि पाकिस्तान चूँकि ये मसला ज़्यादा गंभीर बनाया था, इस वजह से जो हिस्ट्री है इसमें कितनी सच्चाई है मेरा रब जानता है, लेकिन जो मैंने पढ़ा देखा सुना है इसमें कमी बेशी हो सकती है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मैं गलत साबित हो जाए, लेकिन मैंने जो देखा कि पाकिस्तान की फ़ौज पहले एंटर की थी और उधर से इंडिया की फ़ौज आई थी, तब ये कहा जाए कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो। यार मेरी बात सुने, आप इनसे कोई टाइम निकालें, हमसे घूमने फिरने कश्मीर जाते हैं यार। मैं तो गया हूँ, आप लोग नहीं गए यार। इतनी उधर यानी कि कोई आर्मी को सख्ती या इस तरह नहीं, आप समझे नहीं। मतलब ये है कि पाकिस्तान ने पहले अटैक किया, इसलिए पाकिस्तान अपनी सारी। हाँ मेरी बात सुन, मैं एक और ही बात करना चाहता हूँ। उधर तो आपको पता है ना, दूसरे इंडिया के अंदर लोग उठाकर मन मर्जी के, यानी कि मेरी बात सुन ले भाई, उधर बसा रहे हैं, यानी किस तरह का मैंने सुना था। लेकिन हमारे जो हम पंजाब से जाएंगे ना कश्मीर, हम खुद अपनी जगह नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर यानी कि मुकम्मल बैन है। हम किराए पे रह सकते हैं, यानी कि रेंट पे ले सकते हैं, यानी कि अपनी। अच्छा एक और बड़ी हमारे बड़बोली अवाम हमारी, वो जिस तरह अपने लोग साहब ने कहा कि बेगैरत अवाम, ये हमें भी पहले कहा जाता था, कंडेम करूंगा, अच्छी ये नहीं है। लेकिन शर्मी की भी कोई ढिठाई की भी हद होती है। हमारी अवाम ये आज भी कह रही है कि नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के उधर मिले फैक्ट्री हैं, उधर कारोबार इंडिया में हैं। अच्छा रुखसार भाई मेरी बात, अच्छा एक मिनट रहमतुल्लाह 1 मिनट मेरी बात सुन ले।
उनके ऊपर करप्शन के अब जो है ना आपको पता इल्जाम लगे हुए हैं। बिल्कुल। मेरी बात सुनो, ये भी सुनने में आता भी वो इधर से पैसे लेकर गए हैं यार, उनका सबूत प्रूफ आज तक कहीं मिला है? नहीं मिला। नहीं, क्यों नहीं मिलता, क्यों नहीं है? जो मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत हैं वो मिले हैं, जो पाकिस्तान से बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके वो गए उनके सबूत हैं, लेकिन मसला ये है कि बाकी सारे करप्ट है, हमारा पूरा सिस्टम। यार मेरी बात सुनो, उनका लेकिन ये साबित आज तक को नहीं कर सका कि नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के या बरादरान के कोई इंडिया में को मिला फैक्ट्री, ये सब झूठ है। ये नहीं सुनते हैं, अल्लाह झूठ है, जानता है उनकी है वो लोग साहब ने चैलेंज किया, किसी को है हिम्मत तो वो चैलेंज यार ना, उनका क्या से चैलेंज उसका पूरा करें? इंडिया में हम जा सकते हैं, उधर जाकर देख सकते हैं भी उनकी। यार नेट पर कोई ना कोई नेट पे नहीं डेटा हो सकता, आप जिस चीज को नेट पे ऊपर है, आप इस चीज को मानते हैं कि उधर उनका कोई है कारोबार? मैं मानता हूँ, मुझे लगता है उनके कारोबार कोई नाम बताओ। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन लेना रुखसार भाई, आप ही पता नहीं किस तरह के पढ़े लिखे हैं। मेरी बात सुनो, जब इस तरह का मामला करना होता है मैं आपके नाम के ऊपर बना लेता हूँ, मुझे जरूरत क्या अपना नाम शो करने की, ठीक है ना? मेरी बात सुनो, ये जाती बिजनेस करते हैं, आपको पता है सियासत में आप बदनाम होते हैं भी यार इनके जाती हैं, ये अपना नाम नहीं शो करते हैं। मुझे बता, अक्रॉस दी बॉर्डर्स आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मुझे जवाब दे, वो किस तरह करेंगे? या तो आप बैग्स उठाकर पैसे लेकर डायरेक्ट उस बंदे को देकर भाई ये मेरे पैसे इन्वेस्ट कर दो, या फिर इंडिया के बैंक का पाकिस्तान के बैंक के साथ कंट्रैक्ट होगा, फिर पैसे ट्रांसफ़र होंगे। कोई ना कोई तो ऐसा सुराग होगा ना जिससे पता चलता है कि इन बरादरान ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया। यार मेरी बात सुनो, अयान अली पकड़ी थी ना वो दुबई में जो पैसे लेकर जा रही थी, वो दुबई है पाकिस्तान। अच्छा मेरी बात इंडिया की बात, मैं एक बात आपको समझाता हूँ ना। मेरी बात सुनो, पहले वो कितनी दफा लेकर गई होगी, आपको पता लेकर गई है नहीं ले गई? मेरी बात सुनो, एक दफा वो पकड़ी गया, पता चल गया भी ये काम करती। मेरी बात सुनो, ऐसे काम हम लोगों के नॉलेज से बाहर हैं जिस तरह ये काम। अच्छा एक और बड़ी मजेदार बात की, बड़ी नहीं शुरू वाला पॉइंट भाई रुखसार भाई, नहीं खतरी धोखा देता है, मतलब कि हिंदू का था वो, जिस तरह लोग बनिया, हम हिंदुओं को अपने इस एरिया में खतरी बोलते हैं, मतलब कि खतरी कहते हैं जो खतरनाक होता है, इस तरह का लफ्ज हमारे ये दिखाया मैं ये बड़ों ने बोला, मतलब जो खतरनाक है उसको हमारे बड़े बोलते थे खतरी, वो और स्पेशल वो यूज़ किया करते थे हिंदुओं के लिए, मतलब कि बनिया के लिए। तो ये तो चीज़ें हमारी बुक्स में भी है वकास भाई, हमें क्या नहीं पढ़ाया गया? हमने पिछली वीडियो हमारी बुक्स में ये कहा गया था, मैं बड़े उस पर फिर आता हूँ। एक मेरी बात सुने, आपने बात बड़े पॉइंट की है। आप कह रहे कि बड़े ने उन हिंदुओं के साथ जिंदगी गुजारी हुई थी। अच्छा। तो किसी वजह से उसको भाई खतरी कहते थे ना, या ये उनको नाम दिया था। अच्छा। आप कहते हैं कि जो किताबों में लिखा गया ये सब हिस्ट्री जो है। अच्छा ये मेरी बात रहमतुल्लाह, मेरी बात सुनो, जो अब मुसलमानों को दहशतगर्द आतंकवादी कहते हैं, फिर ये सच है? हाँ ये सच है, सारे मुसलमान दहशतगर्द आतंकवादी सारे नहीं होते। अफगानिस्तान से जो है अब डाइवर्ट होगा, बोलो। रहमतुल्लाह बात ये है, बात को जो है ना सोच समझ के करना चाहिए, ठीक है ना? सारे, मैं कहता हूँ सारे इंसान एक जैसे नहीं है। हर वीडियो में ये बात होती है, हर इंसान का अपना यानी कि भेजा है, वो मुख्तलिफ सोचता है। बात करने का मकसद ये है कि हमारे बड़ों ने, हमारी बुक्स ने हमें ये हमारे दिमागों में डाल दिया कि जो हिंदू है वो आपका दुश्मन है, आपको धोखा देगा हर मकाम पर। ऐसा ही है ना, वो कहते हैं पाकिस्तान भी धोखा देगा, और वो जैसा पीके फिल्म में सरफराज धोखा देगा। हाँ बिल्कुल, सरफराज धोखा, वो तो एक फिल्म है ना, फिल्म में ये अगर आप सोचे ना मेंटली तौर पे, तो ये शुरू करते हैं, ये हकीकत भी है। पाकिस्तान पर हमला करना होता है तो पहले फिल्म बनाते हैं, पहले फिल्म पे तजुर्बा करते हैं कि हमने किस तरह पाकिस्तान पर अटैक करना, पूरी फिल्म आपको पता है। वेरी गुड यार, क्या शापर है यार ये हम पे। मेरी बात सुनो, आज कभी हमला किया है यार, मेरी बात रुखसार भाई, फिल्म से फर्क नहीं पड़ता, उनकी एक अपनी मर्जी, अपना माइंड है, वो हम के ऊपर बनाते हैं, हम भी बना लेते हैं। ये तो नहीं है भाई हम कहते हैं उनके ऊपर हमने कोई फिल्म नहीं बनाई। बात भाई बहुत लंबी होगी वीडियो, बात ये है कि अच्छे बुरे नहीं, लेकिन स्वागत नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ यकीन करें, असल पॉइंट तो यह है कि क्या इंडिया पाकिस्तान के पीएम का स्वागत करना चाहिए? वो इस काबिल भी नहीं है, लोगों को नहीं करना चाहिए। ये एंड हमने लेकिन मोदी साहब को बहुत अच्छा मुझे लगता है, देख लेना, उनको बहुत प्रोटोकॉल मिलेगा ऐसे यार। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो से चैनल को सब्सक्राइब कर, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक इजाजत, अल्लाह।